श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से माता भगवती के प्राकट्य की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। व्यास जी ने श्री जन्मेजय को बताते हुए कहा, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सभी देवताओं को कहा, तब वे सब शिवलोक में गए। वहां से फिर वह सब मिलकर श्री विष्णु जी के पास गए। इसके बाद सभी देवता वैकुंठ को चले गए। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर आए। वे बड़े उत्साह के साथ देवताओं से मिले। देवता बोले, महाराज, महिषासुर हमें विशाल कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का बस नहीं चल रहा है। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, पूर्व काल की बात है, मैंने भी उससे युद्ध किया था, परंतु वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सका। अब यदि समस्त देवताओं के तेज से कोई बलशाली देवी प्रकट हो जाए तो वह सम्रांगण में अवश्य मार सकती है। देवाधिदेव भगवान विष्णु की बात समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के शरीर से एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से भी एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेज राशि निकली। इंद्र के शरीर से भी एक अलौकिक, एक सुंदर तेज राशि प्रकट हुई। इसी प्रकार यमराज, कुबेर, वरुण और अग्नि के आदि सभी के शरीर से अलग अलग तेज पुंज प्रकट हुए। इसके अतिरिक्त जितने भी वहां अन्य देवता थे, उन सबके शरीर से भी तेज पुंजों का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज पुंज एकत्रित होकर एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। तुरंत ही वह पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया, जो भगवती महालक्ष्मी कहलाई। बोल जगत जननी महालक्ष्मी मैया की जय। उनमें तम, रज और सत्व तीनों गुण विद्यमान थे। इस देवी के 18 भुजाएं शोभायमान थी। राजन, इस प्रकार से तेज पुंज से एक देवी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने सब देवताओं से कहा, इस देवी को अपने सभी प्रकार से आभूषण और आयुध प्रदान करें। भगवान विष्णु की बात सुनकर सब देवताओं ने हर्ष पूर्वक देवी को अपने अस्त्र शस्त्र, आभूषण और वस्त्र दिए। अब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथों में आयुध धारण कर सिंह पर विराजमान हो गई। त्रिलोकी को मुग्ध करने वाली उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में मग्न हो गए। देवता कन्या कहने लगे, जगदम्बा की जय हो, भवानी की जय हो, आदि शक्ति की जय हो। व्यास जी कहते हैं, देवताओं द्वारा स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवी बोली, देवताओं, अब आप उस मूर्ख महिषासुर से निडर हो जाओ। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी दैत्य को सम्रांगण में समाप्त कर दूंगी। देवताओं से यह कहकर देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उस भयंकर गर्जना को सुनकर दानव डर गए, पृथ्वी कांपने लगी। जब मदमस्त महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी तो क्रोध में भरकर तमतमा उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने आज्ञा दी कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी प्रस्थान करें। यानी ये आवाज जहाँ से आ रही उधर की तरफ जाओ और पता लगाओ कि आवाज कहाँ से आ रही है। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बिका के पास पहुँचे। भगवती की झांकी को देखकर दूत जल्दी ही महिषासुर के पास उपस्थित हुए और उन्होंने गर्जना का कारण बताना प्रारंभ किया। दूत बोले, दानेश्वर,
कोई सुंदर स्त्री है, उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। वह सुंदर नारी बहुत ही भयानक लग रही है। महिषासुर ने मंत्री से कहा, अब बताओ, सुंदर भी लग रही है और भयानक भी लग रही है, यह कैसे संभव है? सुंदर इसलिए लग रही हैं कि वह अति सुंदर हैं, भयंकर इसलिए लग रही हैं कि उनके हाथों में आयुध हैं। हाँ, महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर, तुम सेना लेकर वहां जाओ और सुरक्षित रूप से उसे मेरे पास ले आओ। मैं उस कजरारे नेत्रों वाली नारी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। महिषासुर के वचन सुनकर उसका मंत्री तुरंत जगदम्बा के पास गया और उनसे कहने लगा, महाभागे, मेरे स्वामी जो पूरे विश्व के विजयी हैं, जगत विजयी हैं, उनका नाम महिषासुर है। वे आपके रूप पर मोहित हो गए हैं। उन्होंने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। यदि आप उचित समझें तो मेरे साथ चलें। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। भक्तजनों, इस कथा को अभी विराम देते हैं। कल और एक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।